आजमाइशों के सफर थे जो भाइयों की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंची। भाई थे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंदाज, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अंदाज, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का अंदाज, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का अंदाज, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अंदाज, जो मैं अभी आपको बयान कर रहा हूं, जरा गौर करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश का तज़किरा कुरान करीम में लिखा गया है। इस तरह कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात मिलते हैं हमें किताबों के अंदर, जो जबरदस्त आजमाइशों में मुब्तला रहे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें सब्र दिया। ये सब्र भी करते थे और अपने रब का शुक्र भी अदा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, गोया कि मैं अब भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देख रहा हूं, जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमा रहे थे कि उनकी कौम ने उन्हें इस कदर मारा कि लहू लआन, लहू के बदन मतलब खून खून कर दिया, और अपने चेहरे अनवर से खून पहुंचते हुए फरमा रहे थे, या अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, ये मुझे जानते नहीं। अल्लामा अबू ज़करिया यहया बिन शर्फ नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरह मुस्लिम में फरमाते, मालूम हुआ कि वह नबी अलैहिस्सलाम हिल्म और सब्र वाले, अफ़्व दरगुजर करने वाले और अपनी कौम पर बहुत शफकत फरमाने वाले थे। अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करते थे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में फरमाते हैं कि शायद वो नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। कौम ने आप पर तशद्दुद किया, आपका गला घोंटा, यहां तक कि आप बेहोश हो गए। जब आप होश में आए तो अपने रब से यह दुआ कर रहे, या अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, क्योंकि ये लोग मुझे जानते नहीं है। वे मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह करीम हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब हिम्मत और सब्र के साथ मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त करने वाले बने। आज हम पर थोड़ी सी आजमाइश आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे जिस्म के अंदर अगर आप देखें, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक का पूरे बदन का जायजा लें, रुएं रुएं का जायजा लें। अगर आपके बदन में कहीं कोई तकलीफ है, तमाम देखने सुनने वालों के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, मैं सबसे सवाल कर रहा हूं कि अगर आपके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक का एक बदन का जायजा लें, और अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि अगर आपके बदन में कहीं तकलीफ है तो ये बताइए कि इस पूरे बदन के अंदर जितनी हड्डियां और जितने आज़ा हैं, जितने हिस्से हैं, इनमें अक्सर में दर्द है या कम हिस्सों में दर्द है? अगर सर में दर्द है तो दाढ़ में नहीं, जबान में नहीं, गले में नहीं, मुंह में नहीं, नाक में नहीं, आंख में अगर दर्द है तो कान में नहीं है, सर में नहीं है, पांव में नहीं है, हाथ में नहीं है। कमर में दर्द है तो पेट में नहीं है, गुर्दे में नहीं है, फेफड़े में नहीं है, दिल में नहीं है, पांव में नहीं है। अगर घुटने में दर्द है तो जिस्म के कई हिस्सों को अल्लाह ताला ने सलामत रखा हुआ है। अगर बंदा गौर करे तो इसके ऊपर अब भी आसानियां ज्यादा हैं, इसके बदन में सेहत अब भी ज्यादा है। अगर घर बार की तरफ देखें तो अगर आपके 4 बच्चे हैं, एक की परेशानी होगी, अल्लाह ने 3 से बचाया हुआ है। घर के अगर 6 अफराद हैं तो 2 से परेशानी होगी, अल्लाह ने 4 से बचाया हुआ है। अगर आपके आसपास के अंदर सैकड़ों लोग रहते हैं तो 2, 4, 6 से परेशानी होगी, अल्लाह ताला ने बाकियों से बचाया हुआ है। जरा उस अल्लाह के नबी के बारे में गौर करें, जिन्हें इतना मारा गया कि उनका चेहरा खून खून हो गया, जिन्हें इतना सताया गया, मारा गया कि वो बेहोश हो गए, फिर भी उठते हैं तो अपनी कौम के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, हिदायत की दुआ करते हैं, अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करते हैं।
और कहते या अल्लाह ये मुझे जानते नहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तो सारी औलाद ले ली गई, आपका तो सारा माल जला दिया गया। अगर किसी की दुकान में अल्लाह ना करे आग लग जाती है तो हमदर्दी अपनी जगह पर है। मैं अभी इस मुसीबत पर सब्र करने के ताल्लुक से कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या अल्लाह ना करे किसी की दुकान में आग लग जाती है, घर सलामत है, बैंक में माल सलामत है, गोदाम में माल सलामत है, खुदा ना खाता किसी घर में आग लग जाती है, खुद वो, उसका बदन, उसका घर वाले, बच्चे सलामत है, और भी कई परेशानियां मुसीबतें बंदे पर आती हैं। लेकिन जाहिर है कि बाज मुसीबतें, बाज परेशानियां वो होती हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के लिए भलाई रखी हुई होती है, अच्छाई रखी हुई होती है, आसानी रखी हुई होती है, उसमें उसके लिए भलाई होती है, मगर वो इस चीज को समझता नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत नंबर 216 में इरशाद फरमाया, व ऐसा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम, करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो। और कुरान करीम में है कि करीब है कि कोई बात तुम्हें ना पसंद हो वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए मुख्तलिफ इरादे फरमाता है, उसकी मर्जी है। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, एक नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला के दरबार में अर्ज की, ए मेरे रब, मोमिन बंदा तेरी इताअत करता है और तेरी मासियत यानी नाफरमानी से बचता है, लेकिन तू इससे दुनिया लपेट लेता है और उसको आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है। और गैर मुस्लिम काफिर तेरी इताअत नहीं करता, बल्कि तुझ पर और तेरी नाफरमानी पर जुर्रत करता है, लेकिन तू इससे मुसीबत को दूर रखता। आखिर इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ वही फरमाई, बंदे भी मेरे हैं और मुसीबत भी मेरे इख्तियार में है, और सब मेरी हम्द के साथ मेरी तस्बीह करते हैं। मोमिन के जिम्मे गुनाह होते हैं तो मैं उससे दुनिया को दूर करके इसको आजमाइश में डालता हूं, तो ये आजमाइश और मुसीबत इसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। हत्ता कि वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उसे नेकियों का बदला दूंगा, और काफिर की दुनियावी एतबार से कुछ नेकियां होती हैं तो मैं उसके लिए रिस्क कुशादा करता, मुसीबत को उससे दूर रखता हूं, तो यूं उसकी नेकियों का बदला दुनिया में ही दे देता हूं। हत्ता कि जब वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उसके गुनाहों की उसको सजा दूंगा। आज बहुत मतलब के लोग बातें करते हैं, गैर मुस्लिमों की तारीफें करते हैं, जनाब वो यूं, उनके लिए दुनिया यूं, उनके लिए दुनिया यूं। अरे हमको कहा किसने कि उनकी तरफ आंखें फाड़ कर देखो, उनको दुनिया की जीती जाती ये जिंदगी का कुछ हिस्सा दे दिया गया है, मगर ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखी है। जन्नत ईमान वालों के लिए, जो ईमान पर रुखसत होगा। जो ईमान वाला नहीं है उसके लिए जन्नत नहीं है। हम इंशाल्लाह जन्नत में जाकर हसन और हुसैन की ज़ियारत करेंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इस्लामी बहनों, तुम्हें खातून जन्नत की भी ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि वो जन्नत की औरतों की सरदार है। और इंशाअल्लाह सारे गुलाम मिलकर हमारे प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या मंजर होगा है। आला हज़रत का शेर याद आ गया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हा रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम इंशाअल्लाह मिलकर सरकार पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की रहमत से मुसलमानों के लिए तो जन्नत है, ईमान वालों के लिए जन्नत है।
हम बेकार का रश करते हैं इनके ऊपर। यकीन मानिए मेरे मीठे प्यारे इस्लाम में, सबसे बड़ी मुसीबत मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी मुसीबत कि इससे बड़ी कोई मुसीबत दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत वो कुफ्र की मुसीबत है। सबसे बड़ी परेशानी कुफ्र की परेशानी है कि एक शख्स को ईमान ही नसीब नहीं हुआ। वल्लाह इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं, उस रब्बे काबा की कसम, इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं कि एक शख्स को ईमान ही नसीब नहीं हुआ। और इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं कि अल्लाह ताला ने जिसे ईमान नसीब कर दिया। ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है, कुफर से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है। बताओ ये आशिकाने साहबा अहले बैत हमें कितनी बड़ी नेमत मिली हुई है, ईमान मिला है। फिर ईमान के साथ साथ अल्लाह की करोड़ों रहमत है कि अंबिया कराम की मोहब्बत मिली है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क अल्लाह ताला ने हमारे रुए रुए में अता फरमाया है, रुए रुए में अता फरमाया है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। जान कितनी प्यारी होती है, मगर दिल कितना करता है काश नाम मुस्तफा पर कुर्बान कर दूं मैं। कितनी जान इंसान को प्यारी होती है। अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है, ये रब ताला ने हम पर एहसान किया है कि जी करता है करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये जज्बे, ये कैफियतें, ये अल्लाह के करम से अता हुई हैं। अल्लाह के नाम पर कोई माल मांगता है तो आप देने में मजा आ जाता है। रसूल पाक के नाम पर कोई माल और जान मांगता है तो देने में लुत्फ आ जाता है। सब कुर्बान कर दो मैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, जान कुर्बान, माल कुर्बान, औलाद कुर्बान, सब कुर्बान कर दें। ये जज्बा जिसको भी सच्चा जज्बा नसीब होता है, किसके करम से नसीब होता? अल्लाह ही का तो एहसान है। क्या ये नेमत कम है? आज लाखों लाख आशिका ने साहबा और अहले बैत, जी हां लाखों लाख राह खुदा के मुसाफिर बने हुए मदनी काफिलों में सफर कर रहे हैं। ये किसकी मोहब्बत ने इन्हें मदनी काफिले का मुसाफिर बनाया? इनमें आपको एक तादाद मिलेगी जो कहेंगे कि हमें हुसैन से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है। हम इनकी कुर्बानी को खराज तहसील पेश करने के लिए, इनकी बारगाह में सवाब का तोहफा हाजिर करने के लिए कि वो 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के मैदान में शहीद हो गए, हम उनकी याद में 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करके उस दीन को आम करने की कोशिश करेंगे जिस दीन को बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर करबला में कटवा दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिस दीन को सलामत रखने के लिए, बाकी रखने के लिए अली अकबर ने अपनी जान दी, अली असगर की जान चली गई, इमाम कासिम शहीद हो गए, हजरत अब्बास के दोनों बाजू कट गए इस दीन की सरबुलंदी के लिए। इसकी याद में आज दावत इस्लामी के तहत लाखों लाख इस्लामी भाई दुनिया भर में राह खुदा के मुसाफिर बने हुए, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने हुए हैं। मानता हूं कि इन्हें प्यास में शरबत भी मिलेगा, जब खाना खाना होगा हो सकता है खिचड़ा भी मिलेगा, इन्हें सब कुछ मिलेगा, ये भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नजर रखो, अगर हुसैन की मोहब्बत में सच्चे हो तो इंशाअल्लाह तुम्हें हुसैन के नाना रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कौसर का जाम भी मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, इमाम हसन से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जब आका की बारगाह में हाजिर होंगे तो क्या आका इन्हें, इन प्यासों को कौसर के जाम भर भर के नहीं ना पिलाएंगे? अताएं नहीं होंगी? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत पर नजर रखिए,
जरूर अताए होंगे। ए यादे करबला में जमा होने वालों, इमाम हुसैन की याद में जमा होने वालों, इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर अल्लाह की रहमत शामिल आ रही हम पर क़यामत के दिन, बल्कि इंशाअल्लाह नज़ा में भी, कब्र में भी, हशर में भी इंशाअल्लाह प्यारे महबूब की प्यारी जुल्फों का साया होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनकी रहमतों के साए में होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जिससे दामन महबूब में जगह मिल जाए ना, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हैं ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये अल्लाह की नेमत नहीं है जो मैं इस वक्त अर्ज कर रहा हूं आपको, मैं बयान कर रहा हूं, ये अल्लाह की नेमत नहीं है। मुझ जैसे गुनाहगार, सियाकार, गुनाहगारों के सरदार की जबान से अल्लाह ताला का नाम अदा हो रहा है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदा हो रहा है। शहनशाह विलायत मौला अली शेर खुदा का जिक्र मेरी जबान से अदा हो रहा है। हसनैन करीमैन को मैं याद कर रहा हूं, और जब इनका जिक्र कर रहा हूं तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। खातूने जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की परेशानियां याद करते हैं, कि आजमाइशें याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। करबला का खूनी मंजर याद करते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। ये अल्लाह ताला की रहमत नहीं है कि हम पर अल्लाह का इतना लुत्फो करम है, हम जैसे गुनाहगारों पर भी ये लुत्फो करम हो रहा है। ये वो पाक नाम है जिनका जिक्र करके ज़बानें पाक हो जाती हैं। ये वो पाक नाम है कि जिनके जिक्र से अगर आंखों से आंसू बह जाएं तो आंखें पाक हो जाया करती हैं। दिल धुलते हैं इनके यादों से, दिल धुलते हैं। ये वो पाक लोग हैं कि इनका जिक्र करो तो अल्लाह ताला गुनाहों की नापाकी हमसे दूर कर दे। क्या अजब, उसकी रहमत पर नजर की बात कर रहा हूं मैं। साहबा कराम अलैहिम रिदवान का जिक्र करो तो जैसे कि रूह को ताजगी नसीब होती है। सिद्दीक अकबर का जिक्र करो तो रुए रुए में जैसे कि जज्बा दौर पड़ता है। फारूक आजम का जिक्र करो तो ऐसा लगता है जैसे अकलें परवास करने शुरू हो गई थी, यानी अकलें बढ़ती चली जाती हैं। उस्मान गनी का जिक्र करो तो गोया के हया का फैजान नसीब हो रहा होता है। मौला अली का जिक्र करो तो जैसे कि बाजुओं में ताकत और शुजाअत आ रही होती है। खालिद बिन वलीद का जिक्र करो तो गोया के जज्बे जवान हो रहे होते हैं। अबू हुरैरा का जिक्र करो तो इल्म दीन सीखने का जज्बा गोया के मिल रहा होता है। यह है साहबा कराम अलैहिम रिदवान का फैजान, अहले बैत का फैजान। ये नेमतें कम हैं जो हम इस आरजी मुसीबतों पर ऐसे वावेला करते हैं, ऐसे वावेला करते हैं कि मत पूछिए बात। सारी नेमतों को, इन बरकतों को, इन राहतों को, इन रहमतों को गोया का नजरअंदाज कर देते हैं। ये मैंने आपको नेमतें याद दिलाई हैं, नेमतें, ये नेमतें याद है। वाक़िया करबला पर अगर इश्क मोहब्बत में और अहले बैत की मोहब्बत में अगर आंखों से आंसू निकल जाएं तो ये रोना अहले बैत की मोहब्बत में बेसाख्ता, बेख्तियार जिस तरह की याद आ गई, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर जिसको रोना नहीं आता ना ऐसे में वो अपने ना रोने पर रोए, मगर तजदीद हुज़न नहीं, ऐसे जिक्र होता है, याद आ जाती है। और सिर्फ इन्हीं दिनों में क्यों, हर दिन हुसैन का दिन है।
हर दीन हुसैन का दीन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अल्लाह की रहमत दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है जिसने हमें साहबा और अहले बैत की मोहब्बत के जाम भर भर कर पिलाए। नाजरीन भी गौर करिए, हजारों इस्लामी भाई फैजान मदीना में हैं और लाखों लाख इस्लामी भाई राह खुदा के मुसाफिर बने। और ये भी बाहर से आए, इसमें एक तादाद बाहर की है, मुख्तलिफ शहरों से आए कि चले यहाँ चलकर अपना वक्त गुजारते हैं। और ये भी सच्ची बात है, फैजान इमाम हुसैन है। ये जो हम बैठे हैं ना, ये क्या है? फैजान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी कशिश ही कुछ ऐसी है कि करबला के मैदान में इन्होंने तो अपने साथियों कहा था चले जाओ, कोई छोड़कर गया आपको? ना, कोई छोड़कर ना गया। तुझ में कुछ कशिश ही ऐसी है ए मेरे प्यारे हुसैन, आपका नाम खींचता है अपनी तरफ, आपकी मोहब्बत खींचती है अपनी तरफ, आपकी याद खींचती है अपनी तरफ। ऐसे हैं मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह की इन पर करोड़ों रहमत नाजिल हो। तो मेरे मिठे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात ये कर रहा था कि ये भी अल्लाह की हम पर नेमत है। अब बहुत करम है हम पर अल्लाह का कि हम अंबिया कराम का जिक्र करते हैं, साहबा कराम का जिक्र करते हैं, औलिया कराम का जिक्र करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। ईमान अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, ईमान हमारा सलामत है। और ये वो जिक्र है, ये वो बातें जिससे ईमान बढ़ता है। यानी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें ना कि अल्लाह तूने ऐसी ऐसी कैफियत, ऐसे हालात और ऐसे घड़ियों में हमें रखा है कि जिससे गोया के हर घड़ी हमारा ईमान मजबूत होता चला जाता हो, हमें तेरी रिजा पर राजी रहने का जज्बा मिल रहा हो, मुसीबतों पर सब्र करने का जज्बा मिल रहा हो। हकीकतन मुसीबत से कौन आप और हम क्या मुसीबत से बच सकेंगे? कि परेशानियां मुसीबतें तो आती रहती है इंसान के ऊपर, बल्कि सिर्फ अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम और साहबा और ताबईन और औलिया कामिलीन का ही इम्तिहान नहीं लिया जाता, आम मुसलमान भी आजमाए जाते हैं और फिर सब्र करके खूब अजर कमाते हैं। जी हाँ, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 155 से 157, 155 से 157 में इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना उन सबर वालों को। किन सबर वालों को? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि जब इन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमको इसी की तरफ फिरना। इन पर करम। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह
व उलैइका हुमुल मुहतदून, ये लोग हैं जिन पर इनके रब की दुरूदें हैं और रहमत, और यही लोग राह पर हैं। देखा आपने कुरान करीम ने कितने वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमा दिया कि आजमाइश और इम्तिहान ये तो है, मगर इसमें आप गौर करें कि अल्लाह ताला इन आजमाइश और इम्तिहानों में मुब्तला फरमा कर भी अपने बंदे पर लुत्फ़ो करम कैसा फरमाता है। चुनाचे मनकुल है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं किसी बंदे पर रहम फरमाना चाहता हूं तो उसकी बुराई का बदला दुनिया ही में देता हूं, कभी बीमारी से, कभी घर वालों में मुसीबत डालकर, कभी तंगी माश से, यानी माली जो परेशानी, माली तंगी, तंगदस्ती आ जाती है। फिर भी अगर कुछ बचता है तो मरते वक्त उस पर सख्ती करता हूं, हत्ता कि जब वो मुझसे मुलाकात करता है तो गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसा उस दिन था जिस दिन की उसकी मां ने उसे जना था। और मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं जिस बंदे को अजाब देने का इरादा रखता हूं उसको उसकी हर नेकी का बदला दुनिया ही में दे देता हूं, कभी जिस्म की सेहत से, कभी फराकी रिस्क से, कभी अहलो इयाल की खुशहाली से। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मरते वक्त उस पर आसानी कर दी जाती है, हत्ता कि जब मुझसे मिलता है तो उसकी नेकियों में से कुछ भी नहीं रहता, वो नारे जहन्नम के, वो नारे जहन्नम से बच सके, यानी अजाब जहन्नम के अजाब से बच सके। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो बंदे के लिए मुसीबतें, परेशानियां जो रखी हैं, इसमें भी यकीनन बंदे की भलाई है। जो बीमार है, बात होते हैं नहीं बीमारी जाती, नहीं बीमारी जाती, इलाज भी करवा रहे नहीं बीमारी जा रही, तो गौर करे क्या पता ये बीमारी मेरे गुनाहों का कफारा बन रही हो, और जब मैं इंतकाल करूं और मैं रब से मिलूं तो उस वक्त मेरे जिम्मे कोई गुनाह ना हो। परेशानियां, बीमारी आदि नहीं है, अल्लाह ताला से आजमाइश का सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बिगैर इम्तिहान के पास कर दे। इम्तिहान के कहां काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है। हम जैसे लोग, यानी ये तो औलिया कराम नेक लोग थे जो आजमाइश और मुसीबतों का इस्तिकबाल करते थे। बात है, समझ आ रही है? सब्र करना अपनी जगह पर है, मगर अल्लाह के ये वो बंदे थे जो बीमारी, परेशानी और मुसीबतों का इस्तिकबाल करते थे, आजमाइशों का इस्तकबाल करते थे। इनके पेशे नजर आयात, रिवायात और ये वाकयात हुआ करते थे। हम इस काबिल कहां कि हम पर ये आजमाइश आती, इस तरह ये इस्तकबाल करते थे। हम ऐसे नहीं, हम उस तरह के नहीं, हम बहुत कमजोर लोग हैं। हम अल्लाह ताला से आफियत ही का सवाल करते हैं, अल्लाह आफियत दे, आफियत दे, आफियत दे, बस बिगैर इम्तिहान के पास कर दे, तो इस पर भी कादिर है। मगर अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारा मुकद्दर है और यही मशीयत इलाही है, तो रब की रिजा पर राजी रहे कि ना जाने कौन सी बदन की तकलीफ गुनाहों का कफारा बन रही हो, कौन सी औलाद की तकलीफ गुनाहों का कफारा बन रही हो, कौन से माल और असबाब की तकलीफ गुनाहों का कफारा बन रही हो, माश की तकलीफ, रोजगार की तकलीफ गुनाहों का कफारा बन रही हो। मगर यहां पर मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा, अभी बैठे बैठे जहन में आती है, एक बात जरूर अर्ज करूंगा। दुनिया में माल की तकलीफ, दुनिया में औलाद की तकलीफ, दुनिया में जिस्म की तकलीफ वगैरह उठाई, तंगदस्ती और तरह तरह की परेशानियां ली, नमाज कहां है, इबादत कहां है, सब्र कहां है, अल्लाह के रिजा कहां है, गुनाहों से दूरी कहां है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ ये आजमाइश और मुसीबतें और परेशानियां हैं जो कि हमारी हाथों की कमाई होती हैं, और दूसरी तरफ गुनाहों का सिलसिला है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में तो तंगी और परेशानी रही, गुनाहों के सबब से अल्लाह नाराज हो गया तो नज़र और कब्र में भी आजमाइश ना हो जाए। तो इम्तिहान की घड़ियां, आजमाइश की घड़ियां, मुसीबत की घड़ियां अगर हम पर हैं भी,
इबादत का दामन नहीं छूटना चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इबादत बढ़ा दी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शुक्र बढ़ा दिया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जिक्र बढ़ा दिया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र बढ़ा दिया।